Welcome back to the series of Python. So now we are comfortable with working with lists, tuples, strings and even with dictionaries. In today's session, we are going to learn about functions. What is a function? किसी भी टास्क को करना, किसी भी कार्य को करना is called as a function. There are two types of function, predefined functions and user-defined functions. Predefined functions एक ऐसे लाइब्रेरी functions की जो Python के साथ में आती है और we can say that Python comes up with predefined library of functions. इन functions को यूज़ करना बहुत आसान है और इनफैक्ट आप यूज़ करते भी आ रहे हैं. सबसे पहला फंक्शन जो आपने यूज़ किया प्रिंट फंक्शन, दूसरा फंक्शन आपने यूज़ किया इनपुट फंक्शन, फिर हमने बहुत सारे फंक्शन जैसे लेन फंक्शन, काउंट फंक्शन, अपेंड फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन जिनको स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स के साथ में यूज़ किया. बिकॉज ये बने बनाए फंक्शंस हैं, दीज आर प्री डिफाइंड, वी आर जस्ट कॉलिंग देम, वी आर जस्ट यूजिंग देम, सो दे आर प्री डिफाइंड फंक्शन. कभी कभी जब आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं या पाइथन पे काम करते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि अगर कोई काम जिसको बार बार करना पड़ रहा है या कुछ पीस ऑफ कोड जो एक प्रोग्राम में नहीं बल्कि कई प्रोग्राम में कई बार यूज में आता है, तो क्यों ना ऐसे पीस ऑफ कोड को एक नाम देके एक फंक्शन के फॉर्म में हम रख ले, सो दैट एनी प्रोग्रामर इन अ टीम और एनी अदर एप्लीकेशन वी आर मेकिंग वी कैन जस्ट इम्पोर्ट एंड कैन यूज दोज फंक्शंस. जब भी आप पाइथन में फंक्शन बनाएंगे, हर फंक्शन को नाम देना ज़रूरी है. तो आप फंक्शन बनाते समय यूज़ करेंगे डेफ कीवर्ड का. उसके बाद जो भी आपको फंक्शन का नाम देना है, जैसे अगर मुझे हेडर फंक्शन बनाना है तो आप ये देंगे एंड यहाँ पे ब्रैकेट देंगे, कोलन देंगे और जैसे आप एंटर करते हैं ये स्टार्ट हो जाता है सो दैट यू कैन राइट द ब्लॉक ऑफ कोड जो इस फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूट होगा. जैसे अगर हम कहते हैं प्रिंट हेलो इस तरह से, और जब आप एंटर करते हैं ये फंक्शन क्रिएट हो गया. ये तो हुआ आपने फंक्शन को क्रिएट किया. तो जब ये फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं यू हैव टू मेक यूज ऑफ डेफ कीवर्ड, द नेम ऑफ फंक्शन, राउंड ब्रैकेट्स जो डिफाइन करता है कि ये फंक्शन है और इस फंक्शन के अंदर जो काम करना है मल्टीपल स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हैं. बने हुए फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको सिंपल उस फंक्शन का नाम यूज़ करना है एंड कॉल करना है. तो जब भी आप फंक्शन को कॉल करेंगे उस फंक्शन के अंदर जितने नंबर ऑफ लाइंस लिखी है वो एग्जीक्यूट हो जाती है. अब इस फंक्शन को बनाना एक बार है लेकिन आप इसको यूज़ 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, as many as times you want to call this function, you can simply call by giving the name of the function. एक ऐसे फंक्शन होते हैं जहाँ पर हमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करना और ना ये फंक्शन कुछ आपको रिटर्न करते हैं. So we say that the functions that does not accept any argument or any parameter and does not return any value. कभी कभी हमारी रिक्वायरमेंट होती है कुछ ऐसे फंक्शन की और ना सिर्फ एक प्रोग्राम में बल्कि मल्टीपल प्रोग्राम्स में कि अगर हमको 3-4 लाइन एज अ हेडर या 3-4 लाइन एज अ फुटर प्रिंट करना है और ये हेडर फुटर हमें ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम्स में ज़रूरत होता है, तो क्यों ना हम ये सारे लाइंस को हम एज अ फंक्शन सेव कर दें. जहाँ भी हमें ज़रूरत होगी हम उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे. अब इस फंक्शन को बनाने के लिए हमको पहले से पता है कि इस फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो उसको सिंपल 3-4 लाइन प्रिंट करना है. इसका मतलब इस फंक्शन को हमें कुछ भी इनपुट नहीं देना है. इस फंक्शन को ऑलरेडी पता है कि इसको 3-4 लाइन कौन सी प्रिंट करना है. तो ऐसे फंक्शन बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं डेफ एंड सपोज हमने फंक्शन का नाम दिया प्रिंट हेडर और क्योंकि हमें इसे कुछ पास नहीं करना है, इससे पता है कि क्या क्या लाइन्स प्रिंट करनी है, तो हम वो सारी लाइन्स इसके अंदर लिख देंगे. इस तरह से. उसके बाद हमें प्रिंट करना है एक लाइन, फिर प्रिंट करना है स्पेस देकर जबलपुर MP, ये 3 लाइन. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. सो प्रिंट हेडर इज द नेम ऑफ फंक्शन. क्योंकि हम इस फंक्शन को कुछ भी नहीं दे रहे इसलिए राउंड ब्रैकेट के अंदर कोई भी आर्गुमेंट नहीं है और इसके अंदर कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता. तो प्रिंट हेडर को जब भी कोई कॉल करेगा
इसका नाम ध्यान दीजिएगा, इट्स केस सेंसिटिव। वो एज इट इज़ हमने इसमें कुछ ना इसको पैरामीटर दिया है और ना ही ये कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ये सिंपल ये करता है कि जो भी स्टेटमेंट आपने इसके अंदर लिखे हैं वो उसको एग्जीक्यूट कर देता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं सेम, कि एक ऐसा फंक्शन जो कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता या आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, इसलिए हम इसके राउंड ब्रेसेस को एम्प्टी क्लोज कर देते हैं। एंड इसके अंदर हम कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। रिटर्न नहीं करेगा मीन्स इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो सिंपली इसको एग्जीक्यूट कर देगा इस तरह से। हमें एक ही लाइन लिखना है ये। सो इफ आई वांट टू कॉल दिस फंक्शन आई हैव टू सिंपली कॉल इट बाय इट्स नेम दिस वे। और अगर हमको पहले वाले फंक्शन को कॉल करना है तो आप उसका नाम दे देंगे। तो दोनों फंक्शन एग्जाम्पल्स है ऐसे फंक्शन के जो कोई इनपुट नहीं लेते और ना ही कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं। The second category of functions are those functions which accept arguments. They can be 1 argument, 2 arguments, 3 arguments, but still does not return any value. चलिए सेकेंड कैटेगरी का फंक्शन देखते हैं। फंक्शन वैसे ही बनाएंगे डेफ कीवर्ड से, जो भी नाम आप देना चाहे फंक्शन को वो आप दे दें, बट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि जो फंक्शन का नाम है वो एक वर्ड का होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है फंक्शन के नाम से ही पता चलना चाहिए कि फंक्शन का काम क्या है। सेकेंड थिंग, आई वांट कि इस फंक्शन को जब भी हम कॉल करें तो उसको हम 2 नंबर्स दें। तो 2 नंबर्स वो कौन से होंगे ये फंक्शन बनाते समय तो हमें नहीं पता, तो हम उसके लिए वेरिएबल्स देते हैं कि एक जो भी पहली वैल्यू आएगी वो m नाम की वेरिएबल में जाएगी और दूसरी वैल्यू जो भी आएगी वो n नाम की वेरिएबल में जाएगी। और फंक्शन के बॉडी में हम डिफाइन करते हैं कि आप सिंपली जो भी पहला नंबर m में आया है प्लस कर दीजिए तो दूसरा नंबर n में आया है। ये बहुत ही सिंपल फंक्शन है जो भी हमने एज एन एग्जांपल देखा। ये तो था फंक्शन का डेफिनेशन। नाउ लेट्स सी हाउ टू कॉल दिस फंक्शन और हाउ टू यूज दिस फंक्शन। जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं आपको फंक्शन का नाम और साथ ही साथ आपको 2 पैरामीटर, तो पहला नंबर हमने दिया 12 और दूसरा दिया 14, और जब आपने इसको रन किया इट इज गोइंग टू प्रिंट द सम ऑफ दीज 2 नंबर्स। तो देखिए इसका ये एग्जीक्यूट कैसे होता है। आपने फंक्शन बनाया यूजिंग डेफ कीवर्ड, फंक्शन का नाम दिया सम, तो जब हम कॉल करेंगे तब हम फंक्शन का नाम देंगे। दूसरी चीज़ है कि हमने बोला कि फंक्शन किन 2 नंबर्स को सम करेगा, वो हम इसको एज एन आर्ग्यूमेंट, एज पैरामीटर देंगे। तो हम जो भी आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, नंबर दे रहे हैं, कॉमा करके आप उसको दे सकते हैं। जब आप इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो जो पहला पैरामीटर है, पहला आर्ग्यूमेंट है, वो पहले वेरिएबल में जाता है और जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो दूसरे वेरिएबल में जाता है और ये एग्जीक्यूट करता है। तो उसने पहला वेरिएबल की वैल्यू m, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को सम किया और प्रिंट कर दिया। क्योंकि आपने लिखा है कि प्रिंट करना है इसलिए उसने प्रिंट कर दिया। अगर हम इसको इस तरह से करते सम, आप इन वेरिएबल्स का नाम जो स्टोर करेगा इनपुट को या आर्ग्यूमेंट्स को कोई भी नाम दे सकते हैं और हम यहाँ बोलते हैं प्रिंट। ये आपकी मर्जी है कि आप कैसे प्रिंट कराना चाहते हैं। द सम ऑफ 2 numbers is, and here I can say m plus n. जब इस फंक्शन को यूज करना है so we will call this function by its name and we will pass 2 numbers. It's very good कि ये error आया. Now understand why this error has come. The error is name m is not defined. यहाँ पे हमने जब फंक्शन को बनाया तो फंक्शन में वेरिएबल का नाम दिया a और b, लेकिन बाय मिस्टेक हमने जब इसको कॉल किया यहाँ पे अंदर तो यहाँ पे m और n से कर दिया। तो यहाँ पे m और n नाम का कोई वेरिएबल इस फंक्शन में है ही नहीं। सो दीज m and n दे आर अनडिफाइंड। सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि आप फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स का नाम दे रहे हैं उन वेरिएबल्स की वैल्यू को अगर आपको चाहिए तो आपको वेरिएबल्स के नाम को ध्यान देना पड़ेगा। सो लेट्स रीडिफाइन द फंक्शन। डेफ सम, आई एम यूजिंग a, b कि इसमें जो भी 2 वैल्यूज आएगी वो a और b में जाएगी। प्रिंट द सम इज a plus b. Now let's call the function sum 100, 200. So the sum is 300.
सो इट्स अप टू यू कि आप कैसा आउटपुट देना चाहते हैं। इस केस में भी अगर आप ध्यान देंगे कि ये ऐसा फंक्शन है जो आर्ग्यूमेंट्स तो ले रहा है लेकिन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा मीन्स कि ये आपको कुछ रिटर्न करके नहीं देगा। जो भी आपने इसको दिया है वो एज इट इज उसको प्रिंट कर दे रहा है, एज इट इज उसको प्रोसेस कर दे रहा है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि आपने जो फंक्शन बनाया है सम, इसमें 2 नंबर्स आपने पास किए। व्हाट इफ अगर मैं इसमें 1 से ज़्यादा नंबर पास करती हूँ, मुझे लगता है कि सम फंक्शन को मैं ये सारे पैरामीटर्स दे दूं और वो सब का सम करके मुझे दे दे, सो इट्स गोइंग टू गिव यू एरर। बिकॉज जब आपने फंक्शन बनाया तब आपने ये बोला कि ये सिर्फ 2 ही आर्ग्यूमेंट्स लेगा। तो जितना फंक्शन में डिफाइन किया हुआ है नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, आप उतने ही आर्ग्यूमेंट्स को पास कर सकते हैं। Third category of functions are where the function accepts arguments or parameters and return a value. In languages like C, C++, C#, आप जो भी फंक्शन बनाते हैं वो फंक्शन हमेशा एक ही वैल्यू रिटर्न करता है। Python is an awesome language which allows you to create function that can return multiple values. चलिए अब हम ऐसा फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम है sqrt और ये 1 नंबर लेगा जो भी हम इसको पास करेंगे। अभी कुछ प्रिंट नहीं करेगा बल्कि ये रिटर्न करेगा जो भी आप नंबर इसको दे रहे हैं उसका स्क्वायर। It's done. Now let's see how to call this function. We say sqrt. Suppose हमने 2 पास किया तो it will return you 4. अगर हमने पास किया 11, it will return you 1 to 1. अब फायदा क्या है? जब हमने पहले बनाया था वो प्रिंट कर रहा था और ये वाला फंक्शन आपको रिटर्न कर रहा है। रिटर्न की हुई वैल्यू को हम किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और उसको आगे प्रोसेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक वेरिएबल बनाया a जिसमें हमने sqrt फंक्शन को कॉल करके 11 का स्क्वायर सेव कर लिया और b में हमने दोबारा इस फंक्शन को कॉल किया और इसमें 12 पास किया। सो नाउ आई हैव द स्क्वायर ऑफ 11 इन a एंड स्क्वायर ऑफ 12 इन b। इस फंक्शन ने आपने जब इस फंक्शन को कॉल किया sqrt और आपने जो पैरामीटर या आर्गुमेंट भेजा इन फॉर्म ऑफ n, इसने जो भी वैल्यू रिटर्न किया, सो sqrt फंक्शन इज रिटर्निंग अ वैल्यू व्हिच वी आर स्टोरिंग in a variable. Similarly, when I am calling it again with a different number, so it is again calculating the product of it and returning the value which we can store in b. So इस तरह से आप ऐसे फंक्शन बना सकते हैं जो आपको कोई भी एक वैल्यू रिटर्न करे जिसको हम किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। अब हमारे पास a और b में रिटर्न वैल्यू है, सो आई कैन यूज देम द वे आई वांट। समटाइम आई वांट टू रिटर्न 2 वैल्यूज जो कि पाइथन में पॉसिबल है, वेयर एज इन जावा, C, C++ it was not possible. So now let's see how to make such kind of function. Suppose if I want to make a function जिसका नाम है sum और minus, मतलब ये 2 नंबर जो हम पास करेंगे ये sum भी रिटर्न करेगा और माइनस करके भी रिटर्न करेगा। So here I'll say return, और रिटर्न अब आपका ब्रैकेट में आएगा और 2 जो वैल्यू आप रिटर्न कराना चाहते हैं वो कॉमा से सेपरेटेड वैल्यू होगी। तो पहला हमने कहा कि पहला रिटर्न करिए आप दोनों का सम और दूसरा रिटर्न करिए माइनस। सो नाउ आवर फंक्शन इज डन। नाउ हाउ टू कॉल दिस फंक्शन? सो आई से सम, जो आपका फंक्शन का नाम है वो आपको पता होना चाहिए। नाउ आई एम पासिंग 12 एंड सेकेंड वन इज 11। So now this is returning me 2 values separated by a comma. यहाँ पे क्योंकि आप कमांड प्रॉम्प्ट पे काम कर रहे हैं तो जो रिटर्न वैल्यू होती है वो आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे दिख जाती है। लेकिन अगर हमें ये वैल्यूज अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करनी है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप 2 वेरिएबल लाइक x, y इक्वल्स टू आप जो भी फंक्शन आपने बनाया है वो कॉल करिए विद द रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स दिस वे। तो जो पहला रिटर्न हुआ m+n वो पहले वेरिएबल में स्टोर हुआ और जो दूसरा रिटर्निंग वैल्यू था m-1 वो दूसरे वेरिएबल में स्टोर हुआ। सो नाउ आई हैव सम इन x एंड माइनस वैल्यू इन y।
So in this way, it's up to you. You want to return one value or you want to return more than one value. So now we are comfortable in using predefined function, as well as now we are able to create our own function, that is user-defined functions. Thank you so much for watching, liking and sharing. God bless us.